मेंबरशिप में ही लगाऊं, क्योंकि ये वीडियो योंगी और तेजी है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होंगे इस स्टोरी के लिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फोर्स मैरिज, ये भी फोर्स मैरिज स्टोरी है और इसमें टॉप पे है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खूंखार माफिया खून कर कर वापस अपनी कार लेकर अपने मिशन की तरफ जा रहा था। ये माफिया किमते होन, जो कि बहुत ज्यादा ही क्रूर होता है। इसको किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसके बहुत ज्यादा ही ब्लैक वर्ल्ड में काम होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इलीगल होते हैं। ये हर तरह का गुनाह करता है, हर तरह का, सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड नहीं। ऐसे ही वो एक खून करके वापस लौट रहा था। उसको सामने एक घर मिलता है, उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो इस वजह से वो एक खूबसूरत से घर में घुस जाता है। वो खूबसूरत सा घर बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा ही लग्जरियस था। वो छोटा तो था बट उसमें हर चीज अवेलेबल थी, हर चीज। वो शौक था इस घर को देखकर, भाई इस तरीके का घर कैसे हो सकता है, आखिर कैसे, कौन है इस घर का मालिक, मुझे ये घर चाहिए। युंगी जो कि शावर ले रही थी, उसे शावर की आवाज सुनाई देती है। युंगी यहाँ अकेले रहती थी। जब वो शावर वाले रूम में जाता है, वहाँ पर टॉवल में लिपटी हुई एक लड़की, जो कि मिरर के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी, उसे देखकर वो बिल्कुल मस्मलाइज हो जाता है। उसकी आंखें वहाँ रुक सी गई थी, क्योंकि उसके नेक पर एक छोटा सा तिल होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव था। कि उसे देखकर घुसा गया था। अब वो क्या करे, वो यही सोच रहा था और वो धीरे से उसके करीब जाकर उस पे होठ रख देता है। युंगी जो कि डर जाती है और कहती है, चोर 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 चोर, तुम यहाँ पर, चोर भागो चोर। और वो जो भी सामान पा रही थी वो तेज के ऊपर फेंक रही थी। तेज जो कि उन सबको कैच कर रहा था, लेकिन एक कंघी आकर उसके सिर पे लगती है और थोड़ा सा कट लग जाता है, उसे ब्लीडिंग होने लगती है। युंगी उसे देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे ब्लड से एनर्जी थी। उस ब्लड को देखकर वो बहुत ज्यादा ही अलग तरीके का फील करने लगती है। पेट में उसके बहुत अजीब तरीके से ऐंठन होने लगती है और वो बहुत ज्यादा ही बुरे तरीके से बेहोश हो जाती है। तेजू को शौक था, आखिर इस लड़की को क्या हो गया, अभी तो इतनी नॉर्मली भाग रही थी। तेजू उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की को तो ब्लड से रिलेटेड फोबिया है। अब वो क्या करे, वैसे कैसे होश में आए। तुरंत वो उसके मुंह को धुलाता है, पानी का छींटा मारता है। तब युंगी होश में आ जाती है। युंगी जब होश में आती है तो वो देखने लायक थी, क्योंकि उसकी टॉवल ओपन हो चुकी थी और वो झटके से खड़ी होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सीन देखने के बाद ते कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता, आखिर वो भी इंसान ही है। वो उसके करीब आता है। युंगी जो कि अचानक से पेड़ पे गिरने की वजह से लेट जाती है और वो फुल नेकेड होती है। उसे देखकर ते जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब वो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता था और वो तुरंत उसके ऊपर गिर जाता है, क्योंकि उस टॉवल में उसका पैर फंस गया था। युंगी जो कि शॉक उसे देखकर अब वो क्या ही कर सकती थी। ऐसे ही तेजो के उसे देख रहा था, उसके होठ कांप रहे थे, युंगी के भी होठ कांप रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही गहराई से देख रहे थे। तेजो के आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। युंगी भी इसे फील कर कर आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसके तीखे गरम गरम होठों से बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। युंगी के होठ तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि वो नहा कर आई होती है। दोनों ही किस कर रहे थे। तेजो की अपने हाथ युंगी की बॉडी पे फ्लो कर रहा था, बहुत ज्यादा ही रफ तरीके से युंगी के चेस्ट को प्रेस कर रहा था और उसे अब शक करने लगा था। युंगी सीधी खोज ही रही थी, उसे कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरीके से वक्त बीतता गया और तेजो की युंगी के साथ इंटीमेट भी हो जाता है और इसी तरीके से अब वो दोनों बहुत ज्यादा ही
प्यार से एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। युंगी को अभी भी होश नहीं था कि अब क्या होगा, लेकिन तेजो की बहुत ज्यादा प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ते जब सेटिस्फाइड हो जाता तब युंगी को छोड़ता है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सेंसलेस हो गई थी और उसने जो कि हिम्मत अपनी छोड़ दी थी। अब देखो मौका मिल जाता है ते उसके साथ फुल नाइट एंजॉय करता है। इसी तरीके से जब वो अपने घर जाता है अपने मैंशन में, तो वो युंगी को किडनैप कर लेता है, क्योंकि युंगी से वो पहली बार इस तरीके से इंटीमेट हुआ था। वो पहली लड़की थी तो उसे कैसे छोड़ सकता है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा इसको गुस्सा कर रही थी। उसका मैंशन बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, क्योंकि उसका मैंशन ब्लैक कलर से पेंटेड था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। युंगी कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। ते कहता है कि क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। युंगी कहती है मुझे नहीं करनी है। ते कहता है क्यों नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। और इस तरीके से युंगी को वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसके रूम में लेकर जाता है और उसे लेटा देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो कल रात की एक्टिविटी से, इसलिए आराम कर लो। नेक्स्ट डे हम लोगों की शादी है। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ वो सब भी ज़बरदस्ती किया है ना, तुम्हारी तो मर्जी नहीं रही होगी। युंगी कहती है ऑफ कोर्स तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया इंसान हो, तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है और तुमने ही उसे ज़बरदस्ती किया था, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। तो कहता है ठीक है, वो तो शादी के बाद पता ही चल जाएगा किसकी मर्जी थी किसकी नहीं। और वैसे भी तुम मुझे जानती कहाँ हो, कुछ भी नहीं जानती हो ना, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। ऐसे ही युंगी के लिए डिनर आ जाता है। युंगी डिनर कर लेती है। तेजो की उसे वहीं छोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है, क्योंकि वो उसको देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था और नेक्स्ट डे आ जाता है। पूरा मेंशन सजा हुआ था। युंगी जब कि उठी थी तो बहुत ज़्यादा वो हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसके सामने ये मेंशन पूरा ही डेकोरेटेड था। ये देखने के बाद तो युंगी कैसे ही खुद को रोक पाती और वो सोचती कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इस इंसान के मैं साथ में कैसे शादी कर सकती हूँ, ये तो एक माफिया है, क्योंकि तेने उसे पहले ही दिन से बता दिया था कि वो एक माफिया है। तो कोई लड़की एक माफिया के साथ कैसे रह सकती है। ऐसे ही वो बहुत ज्यादा ही अब उस माफिया से नफरत करने लगी थी। तेजो की उसे बहुत ज्यादा ही फोर्सफुली तैयार होने के लिए कहता है और उसके सामने ड्रेस लाकर रखता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होती है। उसमें डायमंड से उसमें वर्क किया होता है और बहुत ज़्यादा ही उसमें हीरे जवाहरात और सोना लगा होता है। ये देखकर युंगी कहती है कि तुम चोर हो क्या, ऐसे तुमने इतना सारा सोना कहाँ से पाया। किम टर्न कहता है कि मैं चोर नहीं माफिया हूँ, तो माफिया के पास ये सब इल्लीगल चीज़ें तो होंगी ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लहंगे में लगवा दूँ। ऐसा बोलकर वो जो कि स्मार्ट करता है, युंगी कहती है तुम तो चोर ही हो, इसे चोर ही कहते हैं। ये कहता है चोर हूँ या फिर डाकू हूँ तो तुम्हारा ही। जल्दी से रेडी होकर आओ, फिर शादी करते हैं। उसके पास फर्स्ट नाइट भी तो एंजॉय करनी है। आखिर कब तक मैं इस तरीके से वेट करता रहूँगा, बोलो। पूरे एक दिन तक मैंने तुम्हें टच नहीं किया है, अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। युंगी जो कि कहती है मैं बिल्कुल तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो कहता है शादी शादी तो तुम करोगी बेबी गर्ल, नहीं करोगी तो तुम्हारी फ्रेंड्स जानती ही हो, उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। युंगी कहती है तुम कितने ज़्यादा क्रूर हो। हाँ मैं हूँ, ना होऊंगा तो कैसे माफिया बनूंगा, बोलो। अब युंगी जो कि छोटी सी स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता था कि किम टहन आखिर क्या कर सकता है। ऐसे ही किम टहन उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है और युंगी जो कि उसे मना करती रहती है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। युंगी को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं होती है। वो तेरे से शादी करना बहुत पहले से चाहती थी,
बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होता है। आखिर एक माफिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, उसकी लाइफ में अगर लव आश है तो वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसमें खो जाता है। युंगी जो कि ये सब पेपर में पढ़ चुकी थी, लेकिन उसने कभी ते के बारे में ये सब नहीं पढ़ा था, लेकिन वो चाहती थी कि ते को उससे प्यार हो। इसी तरीके से अब युंगी और ते की शादी हो जाती है। युंगी जो कि पहले भी ते के साथ इंटीमेट हो चुकी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ते जब अंदर रूम के एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक होता है और वो युंगी को कस के हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता है बेबी गर्ल, जब से तुम मुझे मिली हो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं तुमसे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तब तुम्हें उठाकर तुमसे शादी कर लूंगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, जिससे तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में कभी प्यार आया ही नहीं था, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे प्यार से प्यार हो चुका है। सच में एक माफिया किंग जो कि तुम्हारे सामने एक मामूली सा बॉय बन चुका है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? मुझे उसकी फेस को पकड़ के कहती है कि आपको तो मैंने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, बस यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा माफिया किंग मेरे सामने इस तरीके से इतनी जल्दी आ जाएगा। और वो ते को किस कर लेती है, ते भी उसे किस बैक करता है। दोनों ही अब एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ते जो कि ड्रंक होता है तो वो और ज़्यादा हार्डली युंगी के साथ इंटीमेट होता है। युंगी जो कि उसे स्टॉप करती है, ते स्माइल करके फिर से स्टार्ट हो जाता है और कहता है बेबी तुमने इस भूखे शेर को जगाया है तो ये रुक नहीं सकता है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही हार्ड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जब मैं दर्द में हूँ तो तुम्हें भी दर्द होगा ना बेबी। तुम इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हो मुझसे, तो उस प्यार को साबित करो ना बेबी गर्ल। ऐसे ही बोलकर ये दोनों इंटीमेट होते रहते हैं। तो हरमेश, आप लोगों को युंगी और ते की स्टोरी कैसी लगी है आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेंबरशिप में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नहीं। ये स्टोरी में मेंबरशिप में नहीं देने वाली हूँ, ये नॉर्मली ही रहेगी, क्योंकि मैं अपनी आर्मीज को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे मेंबरशिप बोलकर अपलोड किया। आखिर आप लोग इतने ज़्यादा ही क्यूट हैं, तो आप लोगों से मैं कैसे ये सब छुपा सकती हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोगों को प्यार करना तो बनता है ना आर्मी। और आप लोगों के लिए गिफ्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रखूँगी। आप लोगों ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो आप लोगों को इस स्टोरी के रूप में मैं सरप्राइज दूँगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चैनल मोनेटाइज हो गया तो क्या हुआ, कमेंट ही